नमस्कार, मैं हूं पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी महाराज अपनी गविष्ठ गो रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा के तहत संभल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर गो रक्षा के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला। शंकराचार्य ने कहा कि गो रक्षा के नाम पर वोट तो ले लिए, लेकिन देश में आज भी प्रतिदिन हजारों गायों की हत्या हो रही है। उन्होंने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए लोगों से अपील की कि जो सनातन धर्म और गाय को माता मानते हैं वे गो हत्या करने वालों का समर्थन न करें। संभल पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी महाराज का श्रद्धालुओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उनकी गविष्ठ गो रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, जिसे 81 दिनों में पूरा किया जाएगा। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संत समाज के लोग मौजूद रहे। मंच से संबोधित करते हुए शंकराचार्य ने गोरक्षा, सनातन धर्म, राम मंदिर में चोरी के मामले समेत कई समसामयिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने मंच से मौजूद लोगों की जिज्ञासाओं के उत्तर भी दिए और गो रक्षा को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। फिलहाल शंकराचार्य की इस यात्रा को लेकर धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही हलकों में चर्चाएं तेज है। अब देखना होगा कि यह यात्रा प्रदेश की राजनीति और गो रक्षा के मुद्दे पर कितना प्रभाव डालती है। 403 विधानसभाएं 81 दिन है, क्या मकसद है, क्या बदलाव किया जाना है? ऐसा है कि एक मूलभूत गलती शुरू से ही हो रही है जब से देश आजाद हुआ है, और वो गलती ये है कि अपने देश में मताधिकार का मौका जनता को दे दिया गया, लेकिन मताधिकार की परिभाषा नहीं बनाई गई कि आप किसी को वोट दे रहे हैं तो जिसको आप वोट दे रहे हैं वो ये काम कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा वोट अंधा हो गया। अब हम जब किसी नेता को वोट दे देते हैं तो एक बार वो चुन लिए जाने पर कुछ भी करता है और हमारे हाथ कटे हुए हैं, बंधे हुए हैं, हम कुछ बोल ही नहीं सकते। देखिए, जैसे हम एक सनातन धर्मी हिंदू हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, तो ऐसी परिस्थिति में हम ऐसे किसी प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं करना चाहेंगे जो हिंसा में भाग ले। अब आप देखिए, सरकारें बनती हैं तो सरकारें तो हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं, कत्ल खाने बनाती हैं, उनको सब्सिडी देती हैं, उनमें पशु काटे जाते हैं, फिर उनका मांस बिक्री होता है। ये सब हो रहा है ना। तो हम मतदाता हैं, एक शंकराचार्य वोट देना चाहे तो वो वोट देगा तो उससे बनी सरकार पशु हत्या करेगी। तो अब हम इस पर रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि एक बार वोट दे दिया तो जो चाहे नेता करे। तो ये जो अपरिभाषित मतदान हमारे देश में हो रहा है, इससे जो हिंदू जनता है वो पाप बोध का अनुभव कर रही है कि हमको पाप लग रहा है। तो हम चाहते हैं कि अपनी इस यात्रा के माध्यम से इस विसंगति की ओर संविधान विशेषज्ञों का ध्यान आकृष्ट करें कि भाई मतदान में हमको आप विभाजन करिए कि भाई हम जो जो हक दे रहे हैं उसको लिखित पढ़ित अब की बार हम ये लेके आएंगे।